सिया राम जय जय राम। जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी जो हम अपने मंदिर में दीपक जलाते हैं तो उसकी जो बाती बच जाती है उसका हमें क्या करना है, या हम धूप वगैरह जलाते हैं तो वो धूप थोड़ा बहुत जो छूट जाता है बच जाता है उसका क्या करना है, या हम मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, यहाँ कहीं कीर्तन में वगैरह में गए या कहीं तीर्थ स्थान से हम आए जो फूल हमारे पास होता है उसका हमें क्या करना है, या इस जोत जो हमने प्रज्वलित करी हो थोड़ा बहुत जो जोत बच जाती है उसका हमें क्या करना है। आज की वीडियो हम यही बात करने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। बेल आइकन साथ में प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो आप तक पहुंच सके। सनातन धर्म में हर घर में दीपक जलाया जाता है, उसका रिवाज है। रिवाज क्या है ये? हम जब भी भगवान जी की पूजा करते हैं तो जो एक दीपक जलता है वही एक साक्षी होता है कि हमने पूजा पाठ करी, और वही जो हम धूप जलाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, इसकी सुगंध से ये हमारे भगवान तक पहुंचते हैं। इसी से वो बहुत प्रसन्न भी हो जाते हैं, इसी की खुशबू उन तक पहुंचती है। वो कुछ खाते नहीं है कि आपने उनको जो भोग लगाया तो उन्होंने खा लिया। इसलिए कहते हैं जब भी आप प्रभु को भोग लगाएं या दीपक जलाएं या आप धूप वगैरह जलाएं तो ऐसा धूप लगाएं कि उसकी खुशबू, उसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी हो कि भगवान तक पहुंच सके, उनको भी अच्छा लगे और चारों घर में उसकी खुशबू फैल सके। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हम दीपक जलाते हैं तो इसकी जो बत्तियां बच जाती हैं, जैसे कि बच गई है थोड़ी बहुत, कभी कभार ऐसा होता है कि पूरी भी जल जाती है, कभी कभार होता है कि बच भी जाती है। तो उसका मैंने भी वीडियो आपको बना रखा है कि दीपक में कई प्रकार के जो फूल बनते हैं उसके हमें क्या मतलब, उसका हमें भगवान तक हमारी पूजा पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या हमें उसका क्या परिणाम मिल रहा है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख सकते हैं कि दीपक में तरह तरह के फूल बनना किस और संकेत करता है। इसका वीडियो चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो ये जो दीपक में ये सब चीजें हमारे पास बच जाती है, जैसे ये कलावा, ये फूल, ये धूप और ये रुई की जो हम बाती लगाते हैं, ये हमारे पास बच जाती है। तो हमें इसको क्या करना है? आप पूजा पाठ करते हैं और तो आपके पास ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो आप क्या करते हैं? इसको इकट्ठा करके किसी नदी में प्रवाह कर देते हैं, या तीर्थ स्थान पे जाते हैं, यमुना नदी में प्रवाह कर देते हैं, गंगा नदी में प्रवाह कर देते हैं, या आपको आसपास जो आपके आसपास जो भी नदी है या यमुना नदी है तो आप प्रवाह कर देते हो तो आप महापाप कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो गंगा नदी ये सब चीज़ें बनी हुई है, यमुना नदी, तो यहाँ पे सिर्फ अस्थियां प्रवाह करने के लिए बनी है। यमुना नदी, गंगा नदी में कभी भी हमें ऐसी चीज़ों को प्रवाह नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पाप लगता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप कभी भी, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि अगर आप इन सब चीज़ों को नदी में बहाते हैं तो आप नदी को गंदा कर रहे हैं। नदी में बहा के आप कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, महापाप कर रहे हैं। सिर्फ वो अस्थि बहाने के लिए है, और वहाँ पे आप अपने जाके नहा धो सकते हैं। जो कहा जाता है कि आपने कुछ पुण्य कार्य नहीं किया, पाप किया, जाके गंगा नदी नहा लीजिए, आपके सारे पाप उतर जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। गंगा नदी नहा के आपके कोई पाप नहीं उतरते हैं। जो आपके कर्म होते हैं आपके सामने ही आते हैं। आप क्या कीजिए, जितने भी आपके पास बत्तियां हैं इनको आप इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद आपको क्या करना है? जैसे अपने पूरा महीना, मंथ का आपने इकट्ठा कर लिया या 15 दिन में इकट्ठा कर लिया, जिस तरीके से आप दीपक जलाते हैं। कई लोग द्वार पे जलाते हैं, कई लोग तुलसी के पास जलाते हैं, कई लोग मंदिर में जलाते हैं। तो एक दिन में उनके पास 4 से 5-6 बत्तियां बनी जाती हैं और धूप बनी जाता है। आपको उन सब चीज़ों को कलेक्ट कर लेना है। आपको मंथ में कई कार्य करना है, या 2 मंथ में करना है, या 3 मंथ में करना है। आपके पास जितनी क्वांटिटी में हो उस हिसाब से आप कर भी सकते हैं। 15 दिन के अंदर भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप इकट्ठा करके इधर ना फेंके, किसी के पैर के नीचे ना जाए, इससे आपको सिर्फ पाप ही मिलेगा। आपको क्या करना है? इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके, आपके पास कोई खाली प्लॉट है, जैसे आपका खुद का कोई प्लॉट है खाली, तो वहाँ पे गड्ढा करके आप उसके अंदर दबा दीजिए। प्लॉट नहीं है, आपके आसपास कहीं प्लॉट है, खाली जगह है, वहाँ पे गड्ढा करके दबा दीजिए। या घर के आसपास कहीं पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में डाल दीजिए। या वो भी नहीं है तो आपके घर में कोई प्लांट लगा होगा, प्लांट के अंदर आप थोड़ा सा, प्लांट में आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, या थोड़ा सा हल्का से मिट्टी हटा के उसके अंदर आप दबा दीजिए।
अगर आपके पास कोई खाली प्लॉट है, आपका खुद का मकान है, जमीन है, अपने घर के अंदर जमीन में भी दबा सकते हैं, या प्लॉट है वहाँ पे भी दबा सकते हैं। इससे क्या होगा, जहाँ पर भी ये आप कार्य करते हैं तो वो जमीन पवित्र हो जाती है, वो आपको दुगना फल मिलता है। वो जमीन कहते हैं ना, जमीन जमीन का फर्क होता है। कई जगह जमीन ऐसी होती है जो फलती नहीं है, कई जगह की जमीन ऐसी होती है जो बहुत फलित होती है। जमीन का भी फर्क पड़ता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपको कहीं फेंकना नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं करना। आप अपने घर के अंदर प्लांट के अंदर, आप अपने घर के अंदर प्लांट के अंदर ही डाल दें और वहाँ दबा दीजिए। आप देखेंगे इसकी जगह इससे क्या होगा, इससे जो भी आपने गलती करी है अभी तक आपको नहीं पता था, तो उसके लिए आपको भगवान क्षमा करेंगे। पर जहाँ पे भी आप ये इन चीज़ों को दबा रहे हैं मिट्टी में, वो जगह बहुत फलित हो जाएगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? छोटी छोटी वीडियो है, बट काम की वीडियो है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।